प्रेम, सद्भाव और एकजुटता को लेकर देश भर में चल रही इप्टा की ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा 4 अक्टूबर 2023 को अशोकनगर के चंदेरी शहर में पहुंची। ये यात्रा भगत सिंह के जन्म दिवस 28 सितंबर 2023 से शुरू होकर गांधी जी के शहादत दिवस 30 जनवरी 2024 तक चलेगी। चंदेरी शहर सदियों से श्रम से जुड़ा हुआ है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। चंदेरी शहर बुनकरों और श्रमिकों का केंद्र है। जिस जुलाहे कबीर ने अपने चरखे से श्रम और अपने पदों से प्रेम का संदेश दिया, उसी संदेश को लेकर ये यात्रा चंदेरी के आम कामगारों और मेहनत कशों के बीच पहुंची और उनसे संवाद किया। यात्रा का प्रारंभ शहर के बीचों बीच स्थित जय स्तंभ पार्क से हुआ। यहाँ विनीत तिवारी ने चर्चा करते हुए यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। पूरे देश भर में इप्टा की ढाई आखर प्रेम यात्रा इस समय निकाली जा रही है। सभी पूरे देश में सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए और लोगों के बीच में जाकर, कलाकारों के बीच में जाकर, बुनकरों के बीच में जाकर, सभी जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं उन सभी के बीच में जाकर इप्टा का एक प्रेम का संदेश देते हुए, कबीर के गीत गाते हुए, लोक संगीत, लोक नृत्यों के साथ लगातार हमारी ये यात्रा चल रही है। और मध्य प्रदेश में ये यात्रा आज चंदेरी में है, जहाँ पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश की इकाइयों के साथ ही साथ में है। और इस यात्रा की शुरुआत किस तरीके से हुई है हम बात करेंगे। विनीत तिवारी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस यात्रा का मकसद क्या है और किस तरीके से ये यात्रा कब तक चलेगी और इसका समापन कैसे होगा। शुक्रिया। देखिए, इस यात्रा का मकसद जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, इस यात्रा का मकसद है प्रेम को, मनुष्यता को लोगों के बीच में फैलाना, जो कि उनकी मूलभूत भावना रही है उसे उन्हें याद दिलाना। क्योंकि आज प्रेम के ताने बाने को, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिशें की जा रही हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, औरतों के ऊपर पितृसत्ता की गुलामी लादने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अगर हम याद करें तो कबीर ने काम करते हुए ही बड़े बड़े ज्ञान की बातें की थी। कबीर कोई बहुत उस तरह से पढ़े लिखे इंसान नहीं थे जिन्होंने विश्वविद्यालयों से कोई डिग्रियाँ हासिल की हों, लेकिन उन्होंने जो काम किया उस श्रम के साथ ही अपने ज्ञान का अर्जन भी किया था। तो कबीर ने जब ये ढाई आखर प्रेम की बात कही और इसको लेकर के पिछले वर्ष भी इप्टा ने 5 राज्यों की, हिंदी राज्यों की यात्रा की थी, तो उस यात्रा के प्रतिसाद को देखते हुए, लोगों के बीच में उसका असर देखते हुए इप्टा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि अब इस यात्रा को हम पूरे देश की यात्रा बनाएंगे। तो ये यात्रा हमने तय किया कि जब हम कबीर के ढाई आखर प्रेम को याद करते हैं तो उसके साथ हमें भगत सिंह को भी याद करना है। क्योंकि भगत सिंह एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें प्रेम तो रहेगा ही, लेकिन प्रेम रहने के साथ उसके लिए ज़रूरी शर्त बराबरी भी रहेगी। गैर बराबरी के साथ में आप प्रेम नहीं कर सकते। तो इसलिए भगत सिंह के इस बराबरी के समाज की याद करते हुए 28 सितंबर को राजस्थान के अलवर ज़िले से इस यात्रा के इस चरण की शुरुआत की गई और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पूरे देश की इप्टा की इकाइयों ने वाईकोम सत्याग्रह के 100वें साल को मनाया। क्योंकि वाईकोम सत्याग्रह वो सत्याग्रह था 1924 में हुआ, केरल के जो कोट्टयम ज़िले के भीतर वाईकोम नाम के कस्बे में, जहां दलितों ने अपने आप से इकट्ठे होकर 604 दिनों तक एक सत्याग्रह चलाया, जिसको बाद में गांधी जी और पेरियार जैसे नेताओं ने समर्थन दिया। लेकिन उस सत्याग्रह की विशेषता ये थी कि दलितों के मंदिर प्रवेश को और उन मार्गों पर जो मंदिर के चारों तरफ से निकलते थे उन पर उनको चलने नहीं दिया जाता था। उनका केवल ये कहना था कि हमें एक तरफ का मार्ग खोल दीजिए, हम बाकी रास्तों को नहीं छुएंगे, एक तरफ का खोल दीजिए। लेकिन जब एक तरफ का भी खोलने के लिए ब्राह्मणवादी लोग तैयार नहीं हुए तो सभी समुदायों के लोगों ने मिलकर के वो आंदोलन किया और फिर 604 दिनों के बाद 3 तरफ के रास्ते खोलने के लिए उस वक्त के राजा को और अंग्रेज़ सरकार को मजबूर होना पड़ा। एक वक्त का रास्ता उन्होंने तब भी नहीं खोला था, वो ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित करके रखा था। तो ये जो रूढ़ियाँ हैं, जो जाति की रूढ़ियाँ हैं, जो हमारे दिमागों के भीतर धर्मों की रूढ़ियाँ हैं, जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने से रोकती हैं, जैसे कपड़ा एक साथ में ताने बाने के साथ बुना जाता है, वैसे हमारा समाज बुने आपस में, वैसे हमारे समाज की बनावट रहे और उसमें कोई छेद ना हो,
उसमें कोई दाग ना लगे, इसकी कोशिश हम लोग करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। और हम सबका ये यकीन है कि लोग ही वो शक्ति हैं जिनके भीतर से ये चीज़ हासिल की जा सकती है। हम लोगों को कुछ सिखाने नहीं जा रहे, हम ही लोगों से सीखने जा रहे हैं, उन लोगों से जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं और जो उस पसीने से अपनी ज़िंदगी के श्रम को और अपनी ज़िंदगी के ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो इस भारत देश रूपी बगिया में जहाँ पर बगीचे की जो खूबसूरती है वो उसी वजह से है कि वहाँ पर हर रंग के फूल हैं, हर जो है बनावट के फूल हैं। तो इसी तरीके से समाज का ताना बाना भी जो बुना गया है वो सभी रंग से बुना गया है, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मज़हब, और यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पर सब समान है। हमारे देश का संविधान सभी को बराबरी का दर्जा देता है और उसी संविधान की बात करते हुए, उसी बराबरी की बात करते हुए और जाति पंथ और ये जो भी रूढ़ियाँ हैं इनको हटाने का संदेश देते हुए ढाई आखर प्रेम की ये यात्रा लगातार पूरे देश भर में निकाली जा रही है। इस यात्रा के अगले पड़ाव पर भी हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। इसके बाद जत्था हैंडलूम पार्क गया। जत्था के साथ चल रहे स्थानीय बुनकर फारूक ने बताया कि यहाँ के हैंडलूम सामूहिक हैं जो उन श्रमिकों के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं जिनके पास हथकरघा लगाने के लिए घर में पर्याप्त जगह नहीं है। उन्होंने इन श्रमिकों की समस्याएं और उनके रोजगार को लेकर बातचीत की। वास्तव में इन बुनकरों का काम बेहद बारीक, मेहनत और जोखिम से भरा है। यहाँ के कारीगर एक एक धागे को सहेज कर ताने बाने से कई घंटों में कपड़ों का निर्माण करते हैं, लेकिन बीच में बिचौलियों के हस्तक्षेप और सरकार द्वारा इनके रोजगार की सुविधा न होने से इनको श्रम के अनुसार दाम नहीं मिल पाता। जत्था के साथियों ने इन कामगारों से विस्तृत संवाद कर इनके बीच कबीर को याद किया। सत्यभामा और कबीर ने कबीर का गीत झीनी बीनी चदरिया गाया। वहीं विनीत तिवारी ने बुनकरों से कहा कि जिस तरह आप ताना बाना जोड़कर सुंदर, रंगीन और मजबूत कपड़ा बुनते हैं, उसी तरह हमें बिना किसी के बहकावे में आए समाज को जोड़े रखना है। जाति और धर्म के बंधनों के इतर एक दूसरे से प्रेम करते रहना है। इसके बाद जत्था के साथियों ने स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस समय सत्यभामा और कबीर राजौरिया ने कबीर का गीत होशियार रहना रे और हरिओम राजौरिया का गीत चल चला चल का गायन किया। डर हमारे डर तुम्हारे, भाव से विकलित ये नारे, भाव से विकलित ये नारे, झूठ के षड्यंत्र सारे, झूठ के षड्यंत्र सारे, होंगे अब निष्फल, होंगे अब निष्फल, होंगे अब निष्फल, होंगे अब निष्फल। विख्यात चित्रकार पंकज दीक्षित ने यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि नफरत जितनी तेजी से फैलती है उतनी तेजी से प्रेम नहीं फैलता, लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा और परस्पर भाईचारे और सौहार्द के लिए प्रेम को फैलाना होगा। इप्टा के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र शुक्ला ने कहा कि हमें जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बांटा जा रहा है और इसी को मिटाने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। सीमा राजौरिया ने कहा कि ये यात्रा महत्वपूर्ण है जिसमें लोगों से मिलकर उनकी संस्कृति और भाषा को हम जान रहे हैं। वहीं विनीत तिवारी ने कहा कि मनुष्य का श्रम और प्रेम एक दूसरे से घुले मिले हैं।
ये यात्रा कबीर, भगत सिंह और गांधी की विरासत और उनके विचारों को न केवल याद करने के लिए है, बल्कि मनुष्यों के श्रम की गरिमा को फिर से स्थापित करने के लिए एकजुटता का एक अभियान भी है। इस सभा में विजय दलाल जी ने शैलेंद्र का गीत किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार गाया तथा अंकित अग्रवाल ने अपनी शायरी भी सुनाई। परिचर्चा का संचालन कर रहे युवा कवि अभिषेक अंशु ने कहा कि आज का दौर बेहद चुनौतीपूर्ण है, नफरत चरम पर है और इस परिस्थिति का सामना हमें प्रेम और सद्भाव से करके यात्रा को सफल बनाना होगा। इस संवाद के बाद जत्था किला कोठी गया, जहां प्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जत्थे में भारतीय जननाट्य संघ, अशोक नगर के संस्कृति कर्मी, इंदौर के लेखक साथी, छतरपुर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य इकाइयों के कलाकार और इप्टा के सदस्य शामिल रहे, जिनमें सीमा राजौरिया, अफरोज खान, पंकज दीक्षित, विनोद शर्मा, रतनलाल पटेल, कबीर राजौरिया, अनूप शर्मा, सत्यभामा, कुश कुमार, नीरज कुशवाहा, गिरिराज कुशवाहा, अभिदीप सुहाने, सर्वेश खरे, अंकित अग्रवाल, विनीत तिवारी, विजय दलाल, फारूक मोहम्मद, भूपेंद्र आदि की सक्रिय भूमिका रही।